एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग ड्रामा को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक रिपोर्ट उसके मदर की बिल के बारे में हॉस्पिटल बिल मांगने को कहता है। यहाँ पर हमें हमारी कहानी के मेन लीड जीना को दिखाया जाता है, जो कि अब हॉस्पिटल में अपनी मदर को चुपचाप देख रही होती है। हम डॉक्टर को देखते हैं जो ये कहता है कि अगर वो वहाँ पर इसे जल्दी से उसके हॉस्पिटल का बिल नहीं पे करेगा तो पे नहीं करेगी तो उसे उसकी मदर का ट्रीटमेंट अभी का अभी रोक दिया जाएगा। हम यहाँ जीना को दें जो कि डॉक्टर से ये कह रही होती है वो जल्दी से जल्दी पैसे लाने की कोशिश करेगी और वो उसको कुछ दिन का टाइम देने के लिए। और हम देख पाते हैं कि जहाँ पर जीना उसे रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर से और वो भी वहाँ पर डॉक्टर जो होता है वो चला जाता है। और हम यहाँ जीना को देखते हैं जो कि बिल्कुल डिसअपॉइंट होकर वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है वो किस तरीके से इतने सारे पैसों का पूरा कर पाएगी। तभी देखते हैं जीना अपने बैग से एक पैम्पलेट निकालती है जो कि एक ऐड का पैम्पलेट। हम देखते हैं कि इस चीज़ को सोचकर जीना सोच रही होती है कि उसके पास शायद यही लास्ट ऑप्शन होगा कुछ पैसों लाने का। हम देख पाते हैं ये क्लब का पैम्पलेट होता है। जीना उसे नंबर को वहाँ पर नंबर होता है वो उसको डायल करने की कोशिश करती है अपने फ़ोन पर निकाल कर। और वो देखते हैं कि वो अपनी मदर की तरफ देख रही होती है। वो कहती है कि मदर के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने सेलफोन से उस नंबर पे डायल करने के लिए वहाँ पर निकालती है। और हम देखते हैं जब उसी वक्त हम देखते हैं हमारे कहानी का मेन हीरो भी होता है जो उसी वक्त हॉस्पिटल में उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर जीना होती है। जब नंबर डायल करती है तो वो नंबर कोई और नहीं हमारे मेन हीरो के पास ही डायल हो जाता है। हीरो इस नंबर को देखकर पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर कौन बोल रहा है। हम जीना को देखते हैं जो कि पूछ रही होती है कि क्या उसे सच्ची की जरूरत है। और हम देख पाते हैं जो डॉक्टर होता है वो बिल्कुल हमारा मेन हीरो मना कर देता है कि शायद उसने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। सीन में हम देख पाते हैं नर्स वहाँ पर जीना कार्ड देती है। नर्स पेमेंट ट्राई कर रही होती है पेमेंट करने का, पर हम देख पाते हैं कि उसका पेमेंट का जो कार्ड होता है वो फिर से डिक्लाइन हो रहा होता है ये कहकर कि उसमें पैसे नहीं। और हम देखते हैं जीना को जो किस चीज़ बात को सुनकर शौक में आ जाती है और कहती है कि उससे फिर से ट्राई करने के लिए क्योंकि उसे भी उसके पार्ट टाइम जॉब के पैसे आज ही मिले थे। हम देख पाते हैं कि फिर से वो कार्ड को नर्स स्वाइप करने की कोशिश करती है पर वो कार्ड फिर से नहीं काम करता। हम देख पाते हैं जो अदर पेशेंट होते हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कि जल्दी से वो लाइन से निकले। हम देख पाते हैं जीना को जो कि समझ नहीं पा रही होती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। देखते हैं जो अदर पेशेंट होते हैं जीना के ऊपर चिल्ला रहे होते और कहते हैं कि उसे निकलने के लिए। और हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पर जीना को उसी वक्त धक्का दे देता है जिसकी वजह से जीना जमीन पर गिर जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जीना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके सारे पैसे कहाँ चले। अभी हम देखते हैं वो उसी वक्त किसी का नंबर डायल करती है और हम देख पाते हैं कि वो उसी वक्त उसके वहाँ जो डायल करती है उसके फादर होते हैं और वो सारे पूछती है अपने फादर से कि उसके सारे पैसे क्या हुआ। देखते हैं इसके ईबल फादर को जो कि उसके सारे पैसों को पर गैम्बलिंग में उड़ा देता है और वो कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा और तुम्हें अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन करवा दूंगा। अब यहाँ जीना को देखते वो कहती है कि उसके मदर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो उस तरीके से कैसे उसका पैसे उड़ा सकते हैं कि वो उसके ईबल फादर कहते हैं कि वो उससे कैसे भी करके चुका देगा और ये कहकर काट देता है फोन। जो कि रोड पर जा रही होती है वहाँ पर वो फिर से इसी नंबर पर कॉल करती है जो नंबर उससे सुबह पैम्पलेट में मिला था। देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी उस फोन को उसी वक्त उठा लेता है। अभी हम देख पाते हैं यहाँ पर एक आदमी को जो कि में बैठा होता है और बहुत सारे ड्रिंक्स पी रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो और लड़कियों को बुलाकर बैठा रहा होता है। हम देखते हैं जैसे वो किसी वहाँ पर आने को कह रहा होता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसी वक्त हमारे कहानी का जो मेन हीरो होता है वो भी आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारे कहानी के मेन हीरो का एक फ्रेंड होता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आकर कहता है कि उसे तरीके से वो क्लब में क्यों बुलाया। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पूछता है कि तुम्हारी किस तरीके से तुम जॉब करते हो। हम देखते हैं कि वो हमारे मेन हीरो को कहता है अरे जैसी जॉब मेरे पास थोड़ी ना है कि मैं डॉक्टर हूँ। और हम देखते हैं कि वो उसको कहता है कि वहाँ पर कोई लड़की को क्यों नहीं चूज करता है। और हम देखते हैं कि जो हमारा मेन हीरो होता है वो कहता है कि वो इस चीज़ों में जो मेन हीरो होता है वो कहता है कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपने काम पे फोकस करना चाहता है। देख पाते हैं कि जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि क्यों ना वो आज कोई लड़की को पसंद कर ले। देखते हैं कि वो कहता है कि वो वहाँ पर इस चीज़ों में भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपने काम के लिए फोकस करना चाह रहा है। हम देखते हैं कि वो उसको कहता है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम अपना देख लो। हम देख पाते जो फ्रेंड होता है तो भी उसको इंसिस्ट करता है कि तुम एक लड़की को पसंद कर। वो आपसे इसे क्लब से जाने नहीं देता। फोन बज रहा होता है। हम देखते हैं कि वो पहले तो उस फोन पर कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर का फ्रेंड जो होता है वो कहता है कि उसके आज वो उसको इसीलिए बुलाया है क्योंकि आज उसे एक ना एक लड़की को तो पसंद करना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो कहता है कि उसका फैमिली का बिजनेस इतना बड़ा है और वो इस तरीके से कैसे अकेले रहेगा सिंगल। और उससे कहता है कि तुम्हें बच्चों को भी तो जरूरत होगी आगे चल के जो तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे मेन हीरो को किसी का फोन आता है और वो फोन को उठाता है और वहाँ पर फिर से वो नंबर चेक करता है और हम देख पाते हैं कि वो इस नंबर को चेक कर लेता है कि वो वही नंबर है। सुबह में उसे फिर से कॉल किया था और हम देखते हैं यहाँ से उस साइड से वो जीना बोल रही होती है कि उसे प्लीज एक मौका देने के लिए क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ जीना को जो कि
सोच रही होती है कि कॉल करके सही किया कि देखते हैं कि वो यहाँ पर जब से कॉर्नर में बैठ जाती है और फिर से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस नंबर को उससे देख पाते हैं कि उसे फिर से इसी नंबर से कॉल आता है। तो जो उसका फ्रेंड होता है हमारे मेन हीरो को कहता है कि कॉलेज की इनोसेंट लड़कियां पसंद है क्या, हम दिखाते हैं। उसे आवाज देखकर इससे लगता है कि जरूर वो कॉलेज की एक सीधी सा देख पाते हैं हमारे मेन हीरो को, जो कि वो कहता है कि वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं। पर हम देखते हैं कि वो अपने वाइन का ग्लास वहाँ पर रखता है और ये कहता है कि उसे इस बात को देखना पड़ेगा कि आखिर उस तरीके का ऐड आखिर दे कौन रहा है। हम देख पाते हैं कि उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ा है, उसे वहाँ पर इस चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं। और हम देखते हैं कि वो उसी वक्त से कहता है अपने फ्रेंड से कि वो इस तरीके से उसके बारे में अजीब अजीब से ऐड ना लगाए। और हम जीना को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। वो फिर से हमारे मेन हीरो को फ़ोन लगाती है और हम देखते हैं जो हमारा मेन हीरो होता है उसको कहता है कि वो बिल्डिंग में आ जाए और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे कमरे का नंबर बता देता है। हम यहाँ पर जीना को देखते हैं जो कि कमरे के बाहर खड़ी होती है। देखते हैं वो कमरे के बाहर खड़ी होती है, उसके बाद देखते हैं कि वो वहाँ पर नॉक करती है उस डोर पर, और वो नॉक करके डोर पर चुपचाप खड़ी होकर ये सोच रही होती है कि क्या उसका डिसीजन सही है कि। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो तीसरी बार नॉक करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर दरवाज़ा नहीं को हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो जो दरवाज़ा खोल देता है और वो जीना को कहता है कि वहाँ पर अंदर आ जाओ। हम देखते हैं वो जीना को पहली बार देखता है और वो शौक में आ जाता है कि इस लड़की आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। और हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ही उसको कॉल किया था। हम देखते हैं यहाँ पर उसका नंबर, उसका लास्ट का नंबर वो बताता है और हम देखते हैं जीना को जो कि थोड़ी सी सुनकर शौक में आ जाती है और वो कहती है कि हाँ उसी ने उसको कॉल किया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कहता है कि उसे अंदर आ जाने के लिए। हम देखते हैं जीना को जो कि थोड़ी सी हेजिटेट करती है, फिर उसके बाद वो घर रूम में अंदर आ जाती है। उसे हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो से पूछता है कि आखिर उसे काम क्या है। हम देखते हैं जीना को जो कि कहती है कि वहाँ पर उसके ऐड में उसका नंबर मिला था और वो इसीलिए उससे कांटेक्ट करना चाह रही थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो अपने दरवाजे को उसी वक्त लॉक कर देता है। देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और हम देखते हैं जीना को जो उसे देख रही होती है चुपचाप। देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है, वो अपना हाथ पर अपने बैग में पकड़ लेती है। देखते हैं कि जो हमारा मेन हीरो होता है वो वहाँ पर जीना को कहता है कि वो अपने ड्रेस को हटा देने के लिए। इस बात को सुनकर जीना बहुत ज़्यादा में आ जाती है और वो कहती है कि वो ये सारे काम नहीं करना चाहती है। हम देखते हैं कि जो हमारा मेन हीरो होता है वो जीना को कहता है कि अगर वो ये काम नहीं करना चाहती है तो यहाँ पर वो आई क्यों थी। हम देखते हैं कि वो कहती है कि वो इस चीज़ों के लिए नहीं आई थी और वहाँ पर इस चीज़ें वो ऐड में लिखी। हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन हीरो उसी वक्त अपने ग्लास में वाटर लेता है और वो बैठ जाता है और वो कहता है कि उसके पास टाइम नहीं, अगर वो ये नहीं करना चाहती है यहाँ से चुपचाप निकल जाए। देखते हैं जीना को जो कि पहले तो चुपचाप खड़ी रहती है पर वो सोचती है कि वो इन चीज़ों को करने के लिए अभी उसे है भी नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो तुम पहले ही मुझे कैसे। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर से ये भी वार्निंग देता है कि ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट है तो उसे पता होगा कि अगर वो ये चीज़ बीमारी का अगर वो कहेगी तो उसे भी कुछ भी डिजीज हो सकता है। और हम देखते हैं जीना जब जाने की कोशिश करती है ना कहकर तो वो वहाँ पर मेन हीरो उसको रोक देता है और हम देखते हैं उसे पूछता है कि वहाँ पर उसको वापस से क्यों बैकआउट हो रही है। जीना को जो कि कहती है कि वो इस चीज़ों के लिए तैयार नहीं है और वो वहाँ पर से बोलती है कि यहाँ से चली जाएगी। और हम देखते हैं कि वो उसको एक पेपर देती है, कहती है कि पर तुम्हें इस तरीके से, और पेपर को देखता है हमारा मेन हीरो कहता है कि इस तरीके का जो किसने किया उसके साथ, कि वो इस तरीके का पैम्पलेट उसके बारे में छापा। हम जीना को यहाँ बाहर देखते हैं आकर जो बहुत ज़्यादा डरी रहती है, वो सोचती है कि आखिर केस बेवकूफ़ी में आकर फंसी गई थी। और हम देखते हैं कि वो चुपचाप से बैठ जाती है। देखते हैं कि वहाँ पर वो फ़ोन आ जाता है और उसको कहा जाता है पुरानी बात को याद कर रही होती है कि उसके मदर का हॉस्पिटल का बिल भी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके डैड को जो कि अपने जीना को फ़ोन लगा कर ये कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और उसे दे देने के लिए, और वो उसको ये कहता है कि अगर वो उसके लिए पैसे लेकर नहीं आएगी तो वो उसको छोड़ेगा। हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर जीना और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि उसके डैड तक ने उसे और भी ज़्यादा कर्जे में डाल दिया और उसकी मदद भी नहीं। देखते हैं कि उसे मदद करने वाला कोई भी नहीं होता, जीना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पर फिर से उसे वो काट देती है और वो यहाँ पर को देखते हैं जो कि जीना को कह रहे होते हैं कि खराब है और इस पर गैम्बलिंग हार गए। देखते हैं इस बात को सुनकर जीना को और ज़्यादा गुस्सा, और हम देखते हैं कि वो उसको ये भी धमकी देता है कि वो जा रहा है और उसकी मॉम को ऑक्सीजन का ट्यूब निकालते। देखते हैं जीना को इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ पर रोने लगती है बाहर बैठ। हम देखते हैं कि वो उसे रोते रोते उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो फिर से हम देखते हैं कि उस रूम की बगल की ओर देख रही होती है, सोचती है कि शायद उससे फिर से काम करने के लिए उठ जाने के लिए। और हम देखते हैं कि वो उस रूम की तरफ देखकर वहाँ पर उठ के जाने लगता, और हम देखते हैं कि वो रूम में उठ के उस रूम की डोर के पास खड़ी हो जाती है और वहाँ पर नॉक करने के लिए खड़ी, और देखते हैं कि वो वहाँ पर दरवाजे को नॉक करती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो उस दरवाजे को खोल देता है और वो जीना को देख रहा होता है कि आखिर वो फिर से वापस क्यों आ गए, उससे पूछता है कि वो यहाँ पर वापस क्यों हुए। और हम जीना को देखते हैं जो हमारे मेन हीरो को गले आकर गले लगा लेती है और वो कहती है कि वो चीज़, और हमारा मेन हीरो होता है उससे पूछता है कि अगर इस चीज़ के बाद रिग्रेट तो नहीं होगा। हम जीना को देखते हैं जो कि कहती है कि उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। देखते हैं कि वो वहाँ पर उसे गले लगाकर चुपचाप से खड़े रहती है। देखते हैं कि जीना हमारे मेन हीरो के साथ एक नाइट स्पेंड करने को तैयार हो जाता है। हम देख पाते हैं कि जीना प्रेग्नेंट होती है, जिस वजह से इस
रिपोर्ट को देखकर जीना बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाती है और वहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देख रही होती है कि उसे ट्विंस होने वाले। इस चीज़ को देखकर जीना समझ नहीं पाती है कि आखिर हो क्या रहा होता। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन हीरो जो कि वहाँ पर सारे डॉक्टर्स के कह रहा था कि उस तरीके से उस पैम्पलेट्स इस तरीके के क्लब में वो नहीं बांटे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जीना भी चली आ रही होती है और हमारा मेन हीरो जो कहानी का होता है वो जीना को देखकर पूछता है कि आखिर वो क्या उससे छुपा रहा है। हम देखते हैं कि जीना उसे कहती है कि कुछ भी नहीं, वो उससे थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी और उसका हेल्थ अच्छा है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को वहाँ पर हमारा जो मेन हीरो था उसे भी शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वो जीना से रिपोर्ट मांगने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं जीना को जो कि कहती है कि बस उसे पैसों की जरूरत है और उसे कोई भी काम नहीं। उसने जिस तरीके से कहा, देखते हैं कि वो उससे 2000 रुपये मांगती है। वहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब उसका हमारी कहानी का मेन हीरो उसे देखता है तो वो सोचता है यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर है जो अभी से ही पैसे मांगना स्टार्ट कर दी है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर ये भी कहती है कि अगर वो 2000 नहीं दे सकता है तो वो उसे 1000 देते हैं। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर उसकी कुछ देखकर वहाँ पर हमारा मेन हीरो सोच रहा होता है कि तो हम वैसे भी 1 मिलियन का कार्ड देने वाला था, पर वो देखता है कि अभी से इतनी ज़्यादा जल्दी से पैसे मांगने लगी है। इस बात को देखकर हमारा मेन हीरो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। और हम देखते हैं जीना को जो कि सोचती है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग लिए। वो कहती है कि वो अभी के लिए चली जाती है और हम देखते हैं कि जीना ऐसे ही चुपचाप जारी होती है। पर देखते हैं अभी हमारा मेन हीरो वहाँ पर आता है। देखते हैं कि वहाँ पर उसे अचानक से फ़ोन कॉल आता है और हम देखते हैं कि वो उसकी मदर फ़ोन करती है और उसे कह रही होती है कि अभी तक में सिर्फ वही एक बच्चा 10वें जनरेशन का बच्चा और वो चाहती है कि वो उसे जल्दी से जल्दी एक बच्चा हो ताकि उसके 500 साल फैमिली की लेगेसी चल पाए। हम देख पाते हैं इस बात को सुनकर हमारा मेन हीरो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। और हम तभी देख वक्त एक नर्स आती है जो कि ट्विंस लोगों के रिपोर्ट्स को लेकर आती है कि किसी को ट्विंस होने वाले। हम देख पाते हैं कि इस रिपोर्ट को वो नर्स से लेता है और जब वो उस रिपोर्ट को लेकर वहाँ पर नर्स दे के चली जाती है तब भी हम देख पाते हैं कि हमारा हीरो इस चीज़ को देखकर शॉक में आ जाता है कि ये रिपोर्ट कोई और नहीं जीना की थी। हम यहाँ पर देखते हैं उसकी मदर को जो कि इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली उसे वहाँ पर उसकी डॉटर इन लॉ भी मिल गई और उसके होने वाले ट्विंस भी मिल गए। और अब देखते हैं कि खुशी से सारे मेट्स को वहाँ पर बुलाती है और ये ऑर्डर देती है कि जल्दी से जल्दी सारे कंट्री के सबसे महंगे चीज़ को लेकर आने के लिए। और वहाँ पर प्लेग्राउंड की वो सारी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है इस घर में 2 ट्विंस आने वाले हैं तो उसे सबसे अच्छा प्लेग्राउंड और बिल्डिंग चाहिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारे कहानी के मेन हीरो को जो कि वो सोचता है कि वो उस पैसे मांगने वाली लड़की आखिर किस तरीके से हिट हो सकती है। पर हम देखते हैं कि वो चीज़ को देखकर थोड़ा सा गुस्सा होता है। देख पाते हैं कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो वो चुपचाप जीना के पास जाता है। हम जीना को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है कि ना उससे पैसे मिले थे ना उसके पास कोई ऑप्शन बचता है। हम देखते हैं कि वो सोचती है कि उस बच्चे को इस दुनिया में लाएगी नहीं। और हम देख पाते हैं पर तभी जब वहाँ जब जा रही होती है इस बात को सोचकर तो वहाँ बर्ड से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है। तो जीना उसी वक्त वहाँ पर दौड़कर पहुँचती है। हम देखते हैं कि जीना के फादर आए होते हैं जो कि जीना की मदर का ऑक्सीजन मास्क हटा देते हैं। हम देखते हैं जीना उसी वक्त जल्दी से आकर मास्क लगा लेती है। अब हम देखते हैं कि उसके फादर ये कहते हैं कि इस यूजलेस औरत के पीछे वो इतने ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना चाह रही है। हम देखते हैं जीना को जो कि अपनी मदर की तरफ देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अपने फादर को डांटती है कि उसकी मदर की कंडीशन अभी ठीक हुई थी। वो फिर फादर फिर से उसकी मदर का मास्क हटाने की ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि वो उसी वक्त जीना को धक्का भी दे देते हैं और वहाँ पर जीना गिर जाती है। हम देखते हैं जीना को जो कि रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसके मदर का मास्क बार बार नहीं हटाए। देख पाते हैं कि इसके फादर बिल्कुल भी इसकी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की इसकी मदर के ट्रीटमेंट का पैसा उसके पास भी नहीं है और वो बिल्कुल भी इसकी मदर के ट्रीटमेंट नहीं करना चाह रहे। हम देखते हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसे भी तुम अपनी यूजलेस मदर को दुनिया में रखना क्यों चाह रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होती है। जीना को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है एक तरीके की चीज़ें आप कैसे कह सकते हो और वैसे भी तो सारे पैसे अपने ऐसे भी गैम्बल में उड़ा दिए थे। हम देख पाते हैं इस चीज़ को सुनकर इसके जीना के जो फादर होते हैं उससे तो भी आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि इन सारी चीज़ों से उसकी मदर का क्या मतलब है। देखते हैं कि वो यहाँ पर इसको ये भी कहते हैं कि अब उसका टाइम आ चुका है, किसी बड़े घर के लड़के से शादी कर ले यहाँ से और उसे पैसे ढेर सारे लेकर आए। देखते हैं कि इस बात को सुनकर जीना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके फादर उसको बोलते हैं कि अभी मैं कोई बढ़िया से आदमी को लेकर आता हूँ। देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके बदले पैसे लेना चाहते हैं। पाते हैं कि वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी मदर का भी पैसों का हो जाएगा से शादी पर। हम देखते हैं जीना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और ये कहती है कि आगे वो उसको कभी भी नहीं देखना चाहती है और वो यहाँ से वो चले जाए। देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए उसको कहते हैं। देख पाते हैं जब जीना अपने फादर को जाने को कहती है तो उसके फादर उसी को ही कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई उसके ऊपर चिल्लाने कर। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जीना का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि उसके सर्जरी के पैसे सारे वापस करे और उसकी मदर का ऑक्सीजन अभी कभी हटाए। हम देख पाते हैं जीना बोलती है कि वो कभी भी सर्जरी के पैसे नहीं वापस देगी और वो अपनी मदर को भी कभी इस तरीके से जाने देगी। हम देखते हैं कि वहाँ पर तभी इसी वक्त उसके डैड
डैड जीना को ऊपर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जीना नीचे गिर जाती है। वहाँ पर उसको बहुत बुरे तरीके से चोट आ जाती है। पर हम देखते हैं कि जीना को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है और वो अपना पेट को नमक को कवर कर लेती है कि कहीं उसके बच्चे को हार्म नहीं पहुंचे। हम देखते हैं कि उसके डैड इतने ज़्यादा ईवल होते हैं कि उस जीना को तभी मार रहे होते हैं। और यहाँ पर हम दो नर्सों को देखिए तमाशे को चुपचाप देख रही होती है। हम जीना को देखते हैं अपने डैड से बस इस तरीके से वहाँ पर टॉर्चर हो रही होती है और वो जीना उसी वक्त नर्सों को कहती है कि जल्दी से वो उसके लिए पुलिस कॉल करे। हम देखते हैं जैसे ही जब नर्स पुलिस कॉल करने की कोशिश करती है तभी उसके डैड दोनों नर्स के ऊपर कहते हैं कि अगर ये दोनों में से किसकी हिम्मत होगी कि जो पुलिस को कॉल करेगा। कि इसके डैड ईवल डैड को देखकर जो नर्स भी होती है वो दोनों भी डर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीना को जो कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वो फिर से अकेले हो जाती है। हम देख पाते हैं यहाँ पर उसका डैड को जो कि जीना पर और ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि उसे बहुत ही ज़्यादा और मारने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हम जीना को देखते हैं जो कि नहीं कहती है कि इसे देने के लिए। हम देख पाते हैं इस चीज़ को देखकर इसके डैड इसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसी हो। और हम देखते हैं यहाँ पर जीना को जो कि पास कोई भी नहीं ऑप्शन होता और अपने डैड से माफ़ी मांगती है और कहती है कि और चांस देने के लिए। और हम देख पाते हैं कि जीना वहाँ पर अपने पैरों मुड़ के खड़ी होकर डैड से माफ़ी मांगती है कि उसे बस अच्छे देता है। पर हम देखते हैं तभी जीना को याद पड़ता है कि इसे जल्दी से जल्द को कॉल करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डॉक्टर को फोन लगाती है हमारे कहानी की मेन हीरो को। तब देखते हैं यहाँ पर हमारा मेन हीरो उसको चेक कर रहा होता है और वो वहाँ पर लाता है तो उसी वक्त उसका फ्रेंड आकर हमारे हीरो को लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से वो कॉल भी नहीं देख पाता है कि उसे कॉल कौन कर रहा है। जो हमारे फ्रेंड होता है हमारे मेन हीरो को कहता है उसे वहाँ पर 20 मिलियन की ज़रूरत है जो पेशेंट अभी हॉस्पिटल में। हम देख पाते हैं कि इस चीज़ को देखकर हमारा यहाँ पर हम जीना को देखते हैं जो कि कॉल करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही होती है। हमारा मेन हीरो कॉल नहीं उठाता जिस वजह से जीना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कहती है कि वो इसी अपने मॉम को यहाँ से डिस्चार्ज नहीं कर पाई। हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो उसके डैड होते हैं और ही ज़्यादा गुस्से में आ रहे और जीना को कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही अपनी मॉम को पसंद है ना तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कहते हैं कि तुम अपनी मॉम ही के साथ रहो। देखते हैं जीना वहाँ पर नर्स लोग आती है और वो कहती है कि आपका अगर तुम सच्ची में उसका बच्चा अगर मिस्टर शीन का है तो वहाँ पर तो वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। आप देखते हैं कि वहाँ पर जो उसके फादर होते हैं इस बात को सुनकर बोलते हैं कि अगर तुम्हारा सच्ची में बच्चा मिस्टर शीन का है तब वो उसको बताए, वो उसे जल्दी से उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाए। हम देखते हैं यहाँ जीना को जो कहती है कि अगर वो सच्ची का आ गया तो वो उसके फादर को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। यहाँ पर इसकी बात को सुनकर उसके फादर को और ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको धमकी देता है अभी के अभी वो फ़ोन कॉल करे नहीं तो वो उसके लिए कर देगा। हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ कॉल लगाने के लिए जाता है तभी उससे फ़ोन वहाँ पर उसे रिंग करता है तो हमारे वहाँ पर उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुमने सच्ची में मिस्टर शीन का नंबर सेव किया उसके नाम से। हम देखते हैं कि वो उसे बिलीव नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं पर हमारे मेन हीरो को जो कि कुछ सोच रहा होता है और हम देख पाते हैं तभी उसी वक्त से हमारे जीना को और ही ज़्यादा मार रहे होते हैं। तभी हम जैसे हमारा मेन हीरो फ़ोन पर कॉल पे बात सुन लेता है कि हमारी मेन जीना को बहुत ही ज़्यादा उसके फादर मार रहे होते हैं। और हम देखते हैं इसी वक्त जीना का फ़ोन भी टूट जाता है। इसे देखकर जीना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और हम देखते हैं इसके फादर को जो कि बिल्कुल भी जीना को नहीं समझ रहे होते और उसे कोई इंसल्ट कर रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं कि इतने ज़्यादा फादर को बिल्कुल भी बस पैसों की लालच में बस अपनी कोई इतना ज़्यादा सुना रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उसको ये भी कहते हैं कि आज अगर उसके सच्ची में मिस्टर शीन नहीं है तो वो उसको पक्का मार देगा। हम देखते हैं कि वो उसको ये भी कहते हैं कि वो उसके साथ चले और नहीं तो उसके लिए बहुत अच्छा लड़का खोज के रखा है जो कि उसे बहुत सारे इसके बदले पैसे देगा। यहाँ पर हम देखते हैं जीना को जो कि बिल्कुल मना कर रही होती है और कहती है कि तो हम देखते हैं हमारे मेन हीरो को जो कि बात को सुनकर वो वहाँ पर सोच रहा होता है। और हम तभी देखते हैं उसका फ्रेंड आता है, कहता है कि कोई एक पेशेंट की क्लिनिक में बहुत ज़्यादा तमाशा कर रहा है। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर हीरो होता है तो उसी वक्त वहाँ पर वो बात सुनकर सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि वो कहता है जरूर इस लड़की की लक बहुत ज़्यादा खराब हो गया। यहाँ हम जीना को देखते हैं जो कि उसके डैड उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपने साथ लेके जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड वहाँ पर ढेर सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं। डॉक्टर्स देखते हैं उसके डैड को तो उसे कहते हैं कि उस लड़की को अभी कभी छोड़ देने के लिए। हम देख पाते हैं कि उसके डैड वहाँ पर उसके मदर और उसके डॉटर दोनों को वहीं पर उसी वक्त उसके मदर के पास फेंक देते हैं। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जोर से धक्का देते हैं। हम देखते हैं कि जीना को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जोर की चोट आ जाती है। अभी हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो भी उसी वक्त आ जाता है और वहाँ पर मजा चखाने के लिए। और हम देखते हैं कि वो उसका बात को याद कर रहा होता है। जीना को जरूर उसकी मदर को जिंदा रखना है इसीलिए उस तरीके से उसने पैसे मांगे हैं। तो हम देखते हैं कि उसके फादर के बारे में बताता है कि वो सिर्फ गैम्बल खेलता है और उसके सारे जीना के पैसे को वो बर्बाद कर देता है। इस बात को सुनकर हमारे मेन हीरो को बहुत ज़्यादा इस बारे में बुरा लगता है और हम देखते हैं कि वो पास्ट की बात को याद कर रहा होता है कि इसीलिए जीना उसे 2000 रुपये मांग रही होती है। देखते हैं कि उसे ये भी लगता है कि वो 2000 भी ज़्यादा है इसीलिए वो उसको 1000 पर ले आती है। हम देखते हैं कि उसी वक्त
उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि जल्दी से जाकर उसे चेक करने के लिए कि कहीं जीना की हालत तो खराब तो नहीं है। हम देखते हैं तभी हमारा मेन हीरो अपने क्लिनिक से उठकर दौड़ा हुआ जीना के पास जाता है। पर हम जीना को देखते मॉम को पकड़ी रहती है और वो कहती है कि वो उसकी मॉम को बिल्कुल कहीं इस रूम से जाने नहीं देगी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फादर को जो उसके जीना को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं कि तुम किस आदमी के साथ आखिर घूम कर आई हो और आखिर वो है कौन। हम देखते हैं कि वो फिर से एक बार और जीना को अपने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और हम देखते हैं जीना को जो कि अपने आप को मदर को कवर कर लेती है। तभी देखने का मेन हीरो भी उस वक्त आ जाता है और वो कहता है कि वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की किसकी हिम्मत हुई। हम देखते हैं कि उसी वक्त जीना के रूम में आ रहा होता है। हम देखते हैं पास्ट की बात याद कर रहा होता है कि उसकी गलती से वजह से जीना को इतना सब कुछ देख कर झेलना पड़ रहा है। उसके फादर ये कहते हैं कि वो उसके बॉस के पास उसको भेजने के लिए जा रहे हैं और क्योंकि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि तुम अपना नाटक करना बंद करो कि तुम किसी अमीर आदमी के साथ भी करो। हम देखते हैं इस बात को सुनकर जीना बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और वो कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं दूसरे आदमी के घर में जाना चाहती है। और हम देखते हैं कि वो बस दर्द की वजह से रो रही होती है और हम देखते हैं तभी उसी वक्त वो बेहोश भी हो जाती है क्योंकि इतने ज़्यादा उसके फादर ने उसे मारा होता है कि उनकी वजह से वो बेहोश होने लगती है। और हम देखते हैं कि इसके इवल फादर को कोई भी शर्म होती है और बस जीना को इस तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो वहाँ पर जीना को एक बार और हाथ उठाने की कोशिश करते हैं तभी हमारा मेन हीरो आ जाता है उसी रूम में वहाँ पर सारे डॉक्टर्स को लेकर। तभी हम देखते हैं जीना उसे कहते हैं हमारे मेन हीरो को कि वो उसको बचा ले। तभी हमारा मेन हीरो जीना की तरफ आता है और उसे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं उसके फादर को जो कि पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। हम देख पाते हैं कि हमारा मेन हीरो होता है वो कहता है कि उसे डरने की नहीं जरूरत है, वहाँ पर आ गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जीना को जो कि बैठी होती है। तभी हमारा मेन हीरो उसके फादर की तरफ मुड़ता है और उसे पूछता है कि आखिर इस तरीके इसकी डॉटर की हालत वो कैसे कर सकता है। हम देखते हैं कि उसके फादर को जो कि वहाँ पर ये सोच रहे होते हैं नकली आदमी और हम देखते हैं कि बोलते हैं कि ये तुम ही वो आदमी हो जिसको मेरी बेटी के साथ चक्कर अभी चला कर हुआ है। देखते हैं कि वो वहाँ पर उसको ये कहता है कि तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के साथ आके रहना कौन चाहता है। और हम देखते हैं उसका ये भी मजाक बना रहा होता है कि तुम ही हो मिस्टर शीन जिसका नंबर नकली नंबर उसने सेव किया है। देखते हैं कि वो वहाँ पर ये कहता है कि तुम बिल्कुल नकली आदमी और झूठे हो इसीलिए और ऐसे बेकार से डॉक्टर के साथ आके रहना कौन चाहता है। पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो कुछ भी नहीं बोल रहा होता और बस देख रहा होता है। देखते हैं कि यहाँ पर वो उसको ये भी कहता है कि मिस्टर से आखिर तुम हो कौन। देखते हैं कि जैसे ही वो उसका बैज वहाँ पर लेता है तो वहाँ पर वो रहता है कि वो शीन फैमिली से है। तभी उसके बैज जो देखते हैं इसको चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो शीन फैमिली का ही मेंबर है। देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर उसके डैड तुरंत ही अपना एक्ट बदल लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो अपने डॉटर को बोलते हैं कि अगर तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि सच्ची का ये शीन है। कि उसके फिर से ड्रामा का अच्छा बनने का ड्रामा करने लगता है और ये कहते हैं कि पहले तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारे शीन के साथ तुम सच्ची की और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा जोड़कर तुम मार दिया। तो हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर हमारा मेन हीरो कुछ भी नहीं बोलता है, बस उसके डैड को घूर रहा होता है और वो कहता है कि अभी के अभी उसकी मदर और डॉटर को छोड़ के वहाँ से जाए। हम देखते हैं कि उसके डैड ये नहीं बोल रहे होते अभी तो उसे छोड़कर बस चल जाएगा और वो कहता है कि आप बस मेरी मदद करिएगा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वहाँ से चला जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रोल करते करते क्लिनिक से बाहर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और हम तभी देखते हैं कि वो किसी एक आदमी को फ़ोन करता है और कहते हैं कि मेरी बेटी ने तो सच्ची में शीन फैमिली के सब को सच चक्कर चला लिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आदमी जो फ़ोन पर होता है जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, वो शीन फैमिली का बेटा आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं है तो आखिर तुम्हारी बेटी ने कैसे उसके साथ चक्कर चला लिया। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर उसका फादर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और हम देखते हैं कहता है कि वो अभी गैम्बल के सारे पैसे भी पर चुका देगा। हम देखते हैं कि इसके फादर के वहाँ जो आदमी होता है उसका बॉस वो कहता है कि वहाँ पर 100 लड़कियाँ उसके साथ रोज़ आती है मिलने के लिए, वो उसे कोई भी नहीं पसंद आती। हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में काम करता है जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि ज़रूर वो नकली शीन होगा क्योंकि यहाँ पर उसकी असली शीन ने तो ऑलरेडी एक लड़की को एंगेजमेंट के लिए पसंद कर लिया। हम देखते हैं इसकी बात को सुनकर उसके फादर को बहुत ज़्यादा लगता है और वो फिर से वहाँ पर उसका ड्रॉप हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं वहाँ पर के साथ होती है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो भी जीना से पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। हम जीना को देखते हैं वो वहाँ पर उसका बच्चा होता है उसके लिए टेंशन में होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे चोट लगी थी। हम देख पाते हैं हमारा मेन हीरो होता है जो जीना की मदर के सारे ट्रीटमेंट का पैसा वो खुद भी अकाउंट में कर लेता है और वो कहता है कि उसे वो VIP वार्ड में भी शिफ्ट कर देगा। हम यहाँ पर देखते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसकी बात यहाँ पर कहकर यस कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जीना को जबकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो देखते हैं हमारा मेन हीरो वहाँ पर पूछता है कि कुछ
पेट को पकड़ के कहता है कि उसकी बच्चे की हालत अभी ख़राब नहीं, वो ठीक है। देखते हैं कि वो जीना को कहता है कि उसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, को जो कि चुपचाप से खड़ी रहती है। देखते हैं कि वो हमारा मेन हीरो तभी जीना को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे लेकर के लिए अलग रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे वो चेक करना था कि आखिर बच्चे की हालत ठीक है कि नहीं। हम देखते हैं कि वो जबकि वो उससे पूछता है कि उसे बहुत ज़्यादा सच्ची की चोट आई है। हम देखते हैं कि जीना को जो कि हीरो की तरफ देख रही है, तभी हम देखते हैं उसके फादर को जो किसी को बुला लेता है कि एक आदमी वहाँ पर कार से आ रहा होता है और वो कार पे आके वही इसी हॉस्पिटल के पास आके रुकती है। हम देखते हैं उसके डैड उसी वक्त यहाँ के जो डैड होते हैं उस आदमी को देखकर बॉस कहकर ग्रेट करते हैं और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर वो आदमी इसी वक्त कार से निकलता है और वो कह देते और वक्त वहाँ पर गैंगस्टर टाइप का एक आदमी होता है और हम देख पाते हैं ये जीना के डैड के जो जिस कंपनी में वो गैम्बल करते हैं उसका मालिक होता है। हम देखते हैं उसके डैड से देखकर बॉस बॉस कह रहे होता है, उसको बोलता है कि चलिए मैं आपको मिलाता हूँ वो नकली। हम देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ मुझे भी दिखा आखिर वो नकली शीन है कौन। हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पर अपना सिगरेट जमीन पर फेंक कर उसे पैर से कुचल कर उसी वक्त हॉस्पिटल की ओर चलने लगते हैं। जो उसका बॉस होता है उसके जीना के डैड को थप्पड़ मारता है और ये कहता है कि जैसे बेवकूफ़ आदमी से मैं उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ। यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन हीरो को जो कि जीना का ट्रीटमेंट देख रहा होता है और उसे पूछता है कि तो वो चेकअप कर रहा होता है। हम जीना को देखते हैं कि उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर चेक कर लेता है कि उससे कोई सीरियस इंजरी है। हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसे थोड़ी बहुत चोट आई है, पर वहाँ पर उसको पैर हम देखते हैं कि उसके पैर में स्वेलिंग होती है, तो वो वहाँ पर उसके पैरों को मसाज कर देता है और उसे पूछता है कि उसे अनकंफर्टेबल लगेगा तो वो उसको बताए। जीना को देखते हैं कि जो थोड़ी सी शाई होती है पर वो कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और हम देख पाते हैं उसके फादर को जो कि वहाँ क्लिनिक से इस चीज़ को देख रहा होता है। में जीना होती है और हमारे मेन हीरो होता है। हम देखते हैं कहता है कि ये बिल्कुल भी असली है और ये नकली लड़का है कोई भी। देखते हैं कि वो इसको ये कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ़ आदमी से मुझे उम्मीद ही क्या थी। और हम देखते हैं कि इन दोनों की बात को जीना सुन लेती है, वो वहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है और तुरंत वहाँ पर उठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो भी उसकी तरफ देख रहा होता है और मुझे पूछता है कि वो वहाँ पर बिना परमिशन के कैसे आ गया। और हम देखते हैं उसका डैड को जो कि जीना को फिर से इंसल्ट करने लगा। इस तरीके से तुम अपने आप को किसी भी आदमी के साथ कैसे सेल कर सकती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे मेन हीरो को भी इंसल्ट करता है और कहते हैं कि देखो तो शेन फैमिली का इम्पोस्टर है। हम देखते हैं जो बॉस भी होता है वो भी हमारे मेन हीरो को कहता है कि ये नकली आदमी है कौन। और हम देखते हैं जो हमारा मेन हीरो होता है वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। नाम हम देखते हैं कि बताता है और वो कहता है कि उस पूरे चाइना का सबसे बड़ा गैम्बल का जो पूरा कंपनी है वो उसका ही नाम पर है। तो हम देख पाते हैं कि जो हमारा मेन हीरो होता है वो कहता है कि अच्छा मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि जूस फैमिली इतनी ज़्यादा पॉपुलर इधर होता है, वो कहते हैं कि अब वो इस अपने बॉस के साथ अपने हमारे जीना को रखना चाह रहे हैं। हम देखते हैं इस चीज़ को देख जो जीना होती है हमारे मेन हीरो का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो हमारा मेन हीरो होता है मैं जीना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी वाइफ को कोई भी नहीं टच कर सकता और अगर कोई भी टच करने की कोशिश करेगा तो वो उसका हाथ तोड़ देगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका डैड हम जीना को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं उसके बॉस को जो कि कहता है कि जैसे बेवकूफ़ डॉक्टर के साथ आखिर रहना कौन चाहता है। और हम देखते हैं वो जीना को ऑफर देता है कि वो उसके डैड को वहाँ पर बहुत सारे पैसे देगा और वो उसकी बस बेटी को यहाँ पर उसके साथ भेज दे। और हम देखते हैं कि हम जीना को जो कि अपने पर हमारे मेन हीरो को बचाती है और वो कहती है कि वो उसको हार्म नहीं करे। हम देख पाते हैं कि हमारा मेन हीरो जीना को बोलता है कि उसको वहाँ पर बैठने के लिए, पर हम देखते हैं कि जीना उसी वक्त खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि उससे कोई भी नहीं फर्क पड़ता है की बात। तो हम देखते हैं उसका जो बॉस होता है हमारे जीना को ऐसे कहता है कि वो उसके बच्चे का अभी कभी अपने आप से हटा ले। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर ये भी कहता है कि वो उसको जैसे वो उसके साथ रहेगा उसको पैसे देगा। तभी हम देखते हैं जीना गुस्से में उसके तरफ बढ़ती है और हम देखते हैं कि जो हमारा मेन हीरो होता है जीना का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ जाने से मना करता है। पाते जो ये बॉस होता है इतना शेमलेस होता है और वो ये कह रहा होता है कि तुम्हारे उसके जैसे सस्ते डॉक्टर के साथ उसे रहने की ज़रूरत क्या है। और हम देखते हैं कि वो हमारे मेन हीरो को फिर इंसल्ट कर रहा होता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बात करने पर। हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर तू इतना ज़्यादा झूठ बोल रहा है वो उसे आज मजा चखाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इसका डैड को जो कि अपने बॉस को शांत करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे मेन हीरो की तरफ वो हाथ उठाने की कोशिश करता है हमारा मेन हीरो हाथ रोक लेता है, हाथ को मोड़ देता है जिसकी वजह से उसे साइड कर देता है। और वो कहता है कि ज़्यादा ये कोशिश ना करें। हम देखते हैं कि वो इस तरीके से उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा में आता है और वो वहाँ पर डायरेक्टर्स को बुलाने लगता है चिल्ला कर सारे हॉस्पिटल का डायरेक्टर कहाँ है। और हम देखते हैं जैसे ही वो यहाँ पर चिल्लाता है और उसी वक्त बोलता है कि वो अपने डायरेक्टर को जाए और बुला कर लाए। हम देख पाते हैं कि हमारा हीरो इतना जोर का उस आदमी का हाथ मरोड़ता है कि इस तरीके से उसके हाथ में ऐसे ही दर्द हो जाता है। तो उसका बॉस होता है वो कहता है कि अब तुम्हारा डॉक्टर की लाइसेंस आने वाली है और तुम होमलेस हो जाओगे। हम देख पाते हैं यहाँ उसी वक्त तभी डायरेक्टर आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर
ये जो उसके फादर होते हैं शेमलेसली ऐसे कह रहे होते हैं कि इस लड़के ने इसी तरीके से चक्कर चलाया और ये कि हम देख पाते हैं। तभी हमारा मेन हीरो उसके डायरेक्टर की ओर देख रहा होता है। यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो हमारे मेन हीरो को भी नहीं पहचान पाता है और वो उसी वक्त उसे देख रहा होता है। वो उसी और उस गैम्बलर वाले आदमी को ही ज्यादा महान बना रहा होता है। हम देख पाते हैं कि इस तरफ जैसे ही वो हमारे हीरो की तरफ देखता है वो उसको कहता है, जो आदमी होता है वो कहता है कि ये एक इम्पोस्टर है। हम देख पाते हैं कि इस बात को सुनकर जो डायरेक्टर होता है हॉस्पिटल का बहुत शौक में आ जाता है। वो कहता है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी कभी निकालने की। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो उसके आदमी होते हैं ना, डॉक्टर अदर डॉक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ों को मानते नहीं। वो लोग चुपचाप ऐसे ही खड़े रहते हैं और हम देखते हैं कि उस डायरेक्टर की बात को भी नहीं मानते हैं। और हम देख पाते हैं वो कहता है कि अभी कभी उस शीन फैमिली को यहाँ पर बुलाया, नहीं तो इसके सारे ये लड़का झूठे और उन सबको फ्रॉड कर रहा है। हम देख पाते हैं कि वो जो आदमी होता है वो कहता है कि हिम्मत कैसे हो गई शीन फैमिली की रेपुटेशन को ख़राब करने की। और हम जो डॉक्टर्स लोग को देखते हैं वो लोग सिर्फ कोने में चुपचाप खड़े होकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली शीन फैमिली का तो बेटा इन लोग के साथ ही है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारे हीरो को जो कि बस ये कह रहा होता है कि अगर आप जो आज कुछ भी वहाँ पर वो बोल रहा है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पछताएगा। और हम देख पाते हैं कि इसको कहता है कि वैसे भी तुम्हें 10 और 20 हज़ार डॉलर ही मिलते हैं और मुझे तुम्हारे जैसी लड़के के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पहले सीन में कि यहाँ पर ज्वेलरी की शॉपिंग कर रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही महंगे महंगे ज्वेलरी होती है। देखते हैं कि हमारी मेन हीरो की मदर होती है, यहाँ पर सिर्फ अपनी आने वाली डॉटर इन लॉ के लिए शॉपिंग कर रही होती है। कह रही होती है कि सारे अच्छे क्लास की ज्वेलरी वहाँ पर निकाले, पर तभी देखते हैं कि उसे इस बात की न्यूज़ पता चलती है कि उसकी डॉटर इन लॉ और इसके बेटे दोनों को बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल में तंग किया जा रहा है। इस बात को सुनकर उसके मदर इन लॉ यहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पर जीना की वहाँ पर इसको कहते उसके बॉस कहता है कि अभी कभी हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन लेकर जाने के लिए हमारे मेन हीरो को। पाते हैं कि वो हमारे मेन हीरो को भी इंसल्ट कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके फादर उसकी जीना का हाथ खींच पकड़ लेते हैं और उसे दूसरे क्लिनिक में ले जाने की कोशिश करते हैं। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि इस तरीके की लड़की जब प्रेग्नेंट होगी जिसकी वैल्यू कम हो गई। हम देख पाते हैं कि उसके फादर ये भी कहते हैं कि उस बच्चे का अभी वो निपटारा कर देंगे और वहाँ पर उसे वापस से इसके पास भेज देंगे। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर जीना बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है, वो डर जाती। देखते हैं इसकी ईबल फादर को जो कि इस तरीके से हिम्मत होती है हमारे मेन हीरो के सामने बोलने की। और हम देख पाते हैं कि वो उसको हमारे मेन हीरो को भी फिर से इंसल्ट करता है कि तुम जैसे बेवकूफ़ आदमी के साथ रहना कौन चाहता है। और हम देखते हैं हमारे मेन हीरो को जो कि अपने फ़ोन पर तुरंत ही किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम इतने सालों से हॉस्पिटल में आ रहे हो, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर मिस्टर शीन। हम देख पाते हैं कि इसी चीज़ को देखकर वो सारे लोग ये कहते हैं कि नाटक करने बंद करने के लिए। और उसका जो बॉस होता है वो भी कहता है कि एक्ट ड्रॉप करो, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। और यहाँ पर हम जीना को देखते हैं जो चुपचाप खड़ी रहती है, देखती है कि उस तरीके से वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि सच्ची में उसके चक्कर में कहीं उसका लाइसेंस तो नहीं चल जाएगा हमारे मेन हीरो का। हम देख पाते हैं कि हमारे मेन हीरो को जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस समय बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं। देखते हैं कि ये बहुत सारे बॉडीगार्ड्स तभी उसी रूम की तरफ चले हुए आते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो उसे देख लेता है और वो कहता है और उसे सब सर कह के बुलाते हैं। तो देख पाते हैं कि सारे लोग उसे चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सारे बॉडीगार्ड जो इसके डायरेक्टर होता है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके फादर और बॉस तीनों। तभी हम डायरेक्टर्स को देखते हैं उसका जो डायरेक्टर होता है वो तुरंत ही अपने पैरों पर जब घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि उसे गलती हो गई, उसे पता नहीं था कि वो सच्ची के मिस्टर शीन। और हम देख पाते हैं कि वो उसके फादर को एलिगेशन लगाते हैं, जीना का जो फादर होते हैं कि इस बेवकूफ़ आदमी की वजह से मुझे लगा कि आप नकली हो। हम देख पाते हैं यहाँ पर जीना को जो कि अपना मेरे हीरो का हाथ पकड़े रहती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक औरत आती है चलते हुए और हम देखते हैं सारे बॉडीगार्ड उसके पास खड़े होते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कोई और नहीं हमारी हमारे हीरो की मदर होती है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर तुरंत ही सारे गुंडे उसे वहाँ पर गिरा देती है। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम्हें ये बात पता था कि तुम्हारी हम यहाँ पर इसकी डॉटर इन लॉ के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, वो इसको ये भी नहीं करता। हम देखते हैं कि वो उसी वक्त ऑर्डर देता है जो गैम्बल वाला पनी को, उसको कहता है कि वैसे भी इन लोगों का इलीगल कसिनो चलता है। और अब उसी वक्त वो कहता है कि अभी कभी सारे चाइना में इसको बंद कर देने के लिए। और उसके फादर को भी कहता है कि वक्त के ले जाकर उसे ऐसी जगह पर फेंके कि उसे वो वापस न। देखते हैं कि को शेमलेसली जीना को कह रहा होता है कि अपने हस्बैंड से मेरे लिए कुछ मदद मांगने के लिए और सारे गैम्बल कर्जा चुका देने के लिए। हम देख पाते हैं जीना को जो कि बिल्कुल उसकी तरफ अपने फादर की तरफ देख रही होती है कि उसके फादर कितने ज़्यादा शेमले। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसको कह रहा होता है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो उससे शादी भी नहीं होने देगा। और हम देख पाते हैं कि तभी इसी वक्त हमारा मेन हीरो कहता है कि उसे वैसे वो उसके
उसके फादर को ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर आने की, उसकी डॉटर का ऑब्जर्व हम देखते हैं वो वहाँ पर उसी वक्त उसके फादर को बॉडीगार्ड से निकाल कर भिजवा देता है और हॉस्पिटल निकाल कर फेंक देता है। और हम देखते हैं इसके फादर को, जिसको अभी भी जीना को इतना सबको तंग करने के बाद भी नहीं उनका मन भरता, वो कहता है कि अभी भी वो शादी को भी नहीं होने देगा और जीना को मज़ा जरूर चखाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने के फादर ओवर इबल होते हैं और हम देख पाते हैं यहाँ पर हमारा एक सीन इसी वक्त एंड होता है। एक सीन में हम देखते हैं जीना को मदर लेकर आई होती है शॉपिंग के लिए। यहाँ हम जीना को देखते हैं कि जो अपनी मदर को कह रही होती है कि उसे शॉपिंग की ज़रूरत नहीं, उसे मदर की केयर करने की ज़रूरत है।